इस पूरे विवाद की जड़ में है संसद में दिया गया केंद्र सरकार का जवाब। मोदी सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सिवाय कोई जातीय जनगणना नहीं होगी। यानी जनगणना का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण होगा। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनगणना में गणना का आधार जाति नहीं होगी। एक लाइन में समझें तो 10 सालों के लिए जातिवार जनगणना का मामला फिर लटक गया। ये तब है जब बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री इसी मांग को दोहरा रहे हैं। कास्ट बेस इसलिए जनगणना होनी चाहिए क्योंकि समाज में कास्ट वर्तमान समय में मौजूद है। तो जब जातियां मौजूद हैं, जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोचते आगे आने वाले दिनों में वो सभी पार्टियों का निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा। लंबे अरसे से मांग यही है कि पिछड़ी जाति की संख्या का पता लगाए बिना भागीदारी की नीति कैसे सुनिश्चित होगी। यह विषय गंभीर विचार मांगता भी है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को न केवल पॉलिटिशियंस से बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के नेताओं से और विद्वानों से भी बातचीत करना चाहिए। ये सभी चर्चाओं के बाद ही इस पर एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। सब जाति के लिए हम लोगों ने कहा प्रोसीडिंग है कि सबका गिनती कर लीजिए, इससे सहूलियत होगा सरकार को बजट बनाने में। आर्थिक कर लीजिए, सामाजिक कर लीजिए, शैक्षणिक कर लीजिए। एक कमंडल के खिलाफ मंडल का लड़ाई है। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। वैसे राष्ट्रीय जनगणना महामारी की वजह से शुरू नहीं हुई है, अगले साल प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में पार्टियों की मांग है कि केंद्र सरकार अपना स्टैंड बदले। ठीक है, एक बात हो सकती है कि जातीय जनगणना राज्य की ओर से कराई जाए, लेकिन मुकम्मल निदान किसी एक राज्य में जातीय जनगणना करने से नहीं हो पाएगा। जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना न हो, जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से पहले लोकसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर ओबीसी समेत हर जाति की जातिवार जनगणना का समर्थन किया था। 2018 में मोदी सरकार ने भी 2021 में जातिवार जनगणना का वादा किया था। मनमोहन सरकार ने तो लोकसभा में सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मौजूदा सरकार ने यू टर्न लिया है। तो क्या केंद्र में सरकार कोई भी रही हो, जाति आधारित जनगणना पर बातें तो खूब करती है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेना चाहता। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा भी होगी। तो क्या बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।